वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की छठी क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद फाउंट बॉक्स या ग्रुप का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम पिछली क्लासेस के अंदर शीट का जायज़ा ले चुके हैं। ना सिर्फ हमने शीट पर काम किया है बल्कि हमने अर्थमेटिक सीरीज़ को भी चेक कर लिया है कि अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती हैं। आज की इस क्लास के अंदर बाकायदा तौर पर हम एक्सेल के जो है वो बटन्स जो है वो चेक करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है होम टैब। होम टैब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहला टैब होता है वर्ड या एक्सेल के अंदर। होम टैब के अंदर ज़रूरी ग्रुप या बॉक्सेस मौजूद होते हैं जिनमें क्लिपबोर्ड, फाउंट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, देन एडिटिंग वगैरह के बॉक्स मौजूद हैं। आज हमारा मौजू रहेगा यहाँ पर फाउंट ग्रुप। फाउंट ग्रुप के अंदर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं और कहाँ पर अप्लाई की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। याद रहे कि टाइप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे इसमें आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कर्सर वगैरह अवेल नहीं होता। यहाँ पर हम कोई वर्ड टाइप कर देते हैं। मैंने यहाँ पर पाकिस्तान टाइप कर दिया है। किसी भी वर्ड को टाइप करने के बाद आप उस सेल को सेलेक्ट करके उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मौजूद सबसे पहले आपके पास कैलबरी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कैलबरी जो है वो आपका फाउंट है। कैलबरी के साथ आपके साइज़ मौजूद हैं। यहाँ पर आपके जो है वो सबसे पहले साइज़ को अप्लाई करते हैं। डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर साइज़ 11 जो है वो होता है। यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितना साइज़ आपको चाहिए आप यहाँ पर साइज़ तय कर सकते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो ये वर्ड जो है अगले सेल के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तमाम का तमाम वर्ड इसी एक सेल में लिखा गया है। अगर इससे अगले सेल के अंदर मैं कुछ लिखूं, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स जो है वो लिख देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो छुप गया है और इस सेल के अंदर जो है वो अलहदा से हमें फिगर्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप जो है वो इस पूरे वर्ड को दिखाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आप इस सेल का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जहाँ तक आपका वर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़र आता है, अब वहाँ तक अपने सेल को एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद जो है वो किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग हमने वर्ड के अंदर भी हम इसको पढ़ चुके हैं। साइज़ है हमारे पास, साइज़ के साथ ये दोनों बटन भी साइज़ के हवाले से होते हैं। एक हमारा जो है वो इंक्रीज़ फाउंट साइज़ है, दूसरा डिक्रीज़ फाउंट साइज़ है। यहाँ पर अगर इसके फाउंट को आप बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से नहीं आप ये काम करना चाहते हैं, तो इसको आप एक एक दफ़ा प्रेस करके फाउंट को जो है वो बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह एक एक दफ़ा आप जो है वो इसको दबा के फाउंट को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फाउंट के स्टाइल्स मौजूद हैं। कैलबरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप किसी भी और स्टाइल का इंतखाब कर सकते हैं। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में बेशुमार किस्म के स्टाइल्स मौजूद होते हैं। इवन हम जो है वो इंटरनेट से भी कुछ स्टाइल्स जो है वो इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये स्टाइल जो आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ना हो, क्योंकि ये वाला स्टाइल भी इंटरनेट से ही जो है वो डाउनलोड हुआ है। डिफ़ॉल्ट वर्ड के अंदर शायद ये स्टाइल ना होता हो। डिफ़ॉल्ट इसके अंदर टाइम न्यू रोमन जो है वो एरियल, कैलबरी बॉडी, इस तरह के स्टाइल्स मौजूद होते हैं। फ़िलहाल हम कैलबरी ही इस पर अप्लाई कर देते हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर नीचे देखें यहाँ पर तो बोल्ड इटैलिक के बटन मौजूद हैं। तहरीर को गहरा करने के लिए आप बोल्ड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस बटन को दबाने से आपकी तहरीर का साइज़ वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा तहरीर जो है वो ज़्यादा गहरी हो जाती है बोल्ड के साथ। दोबारा जब चाहें आप इस इफेक्ट को हटा भी सकते हैं। दोबारा क्लिक करने पर ये बोल्ड से
दोबारा नॉर्मल पर आ चुका है। इसी तरह आपके पास इटैलिक का इफेक्ट है। अभी फ़िलहाल चूँकि हमने एक सेल को सिलेक्ट किया है इसलिए फॉर्मेटिंग एक ही सेल पर अप्लाई हो रही है। अगर हम दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो दोनों को हम इकट्ठे फॉर्मेट या बोल्ड या इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। फिर इसके साथ यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अंडरलाइन की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब तहरीर के नीचे आपको एक लाइन भी लगी हुई नज़र आ रही है। अगर आप इस लाइन के मज़ीद स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक छोटा तीर का निशान मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन का इंतखाब कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रहे कि ये जो आपको डिब्बे बने हुए नज़र आ रहे हैं ये आपके जो है वो प्रिंट आउट के अंदर नज़र नहीं आते जब तक कि आप इसको बॉर्डर अप्लाई नहीं करते। यहाँ पर अंडरलाइन से अगला बटन जो है वो बॉर्डर के हवाले से होता है। बॉर्डर को अप्लाई करने से पहले हम जो है वो इसमें कुछ ज़्यादा वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं। मैं यहाँ पर गिनती लिख देता हूँ। कुछ इस तरह से हमने जो है वो यहाँ पर थोड़ा सी जो है वो टाइपिंग कर ली है। थोड़ा सा फाउंट भी इसका बड़ा कर लेते हैं। अब आई होप के प्रोमिनेट होके आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बॉर्डर जो है हर तरह के जो है वो बॉर्डर मौजूद होते हैं। कहीं पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं, कहीं से भी बॉर्डर हटा सकते हैं। बॉर्डर पर महारत हासिल करना हर स्टूडेंट के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। याद रहे कि बॉर्डर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। फ़र्ज़ करें आपने एक डायाग्राम बनाया है, एक डाटा आपने फिल किया है या आपके पास एक शीट है जिस पर आपने कुछ वर्किंग परफॉर्म की हुई है। अब अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि फ़िलहाल ये डब्बे आपके प्रिंट आउट में नज़र नहीं आएंगे। अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैंने इतने एरिया पर काम किया है, आप इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद इस पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि जितने एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उतने ही एरिया के गिर्द जो है वो बॉर्डर्स अप्लाई होंगे। यहाँ पर बॉर्डर्स डिफ़ॉल्ट आपके पास सिर्फ अंडरलाइन मौजूद होती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने एरिया को आपने सेलेक्ट किया था इसके नीचे एक लाइन जो है वो लग जाती है, बिल्कुल जो है वो अंडरलाइन ही की तरह। लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपके पास हर तरह से बॉर्डर मौजूद होते हैं। आप अंडरलाइन, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इस तरह से आप तमाम तरफ जो है वो एक एक करके लाइंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस सिलेक्शन शुदा एरिया के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है टॉप बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके अब आप जो है वो इसकी टॉप पर भी एक लाइन लगा चुके हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर बॉर्डर्स को मज़ीद देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास आउटसाइड बॉर्डर की ऑप्शन है, थिंक बॉक्स बॉर्डर की ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करने से सिलेक्शन शुदा एरिया के गिर्द जो है एक बॉर्डर अप्लाई हो जाता है, एक आउट लाइन लग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये अंदर वाले जो आपको डिब्बे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी बॉर्डर अप्लाई हो तो अब की बार आप ऑल बॉर्डर पर जो है वो क्लिक करेंगे। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करने से अब आपके जो है वो तमाम जो है वो वर्ड के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, कुछ इस तरह से जैसे कि आपको ऑल बॉर्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पिक्चर के अंदर भी। डियर स्टूडेंट्स फिर भी यहाँ पर बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। बॉटम डबल बॉर्डर मौजूद हैं, थिंक बॉर्डर मौजूद हैं, ऑल बॉर्डर मौजूद है, फिर टॉप लेफ्ट राइट की लाइंस मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद जो डिज़ाइनर हैं जो बॉर्डर के साथ अच्छे तरीके से खेलते हैं, हम जैसे लोग हैं, तो हम यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करने की बजाय यहाँ आखिर में हम जो है वो मोर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं। मोर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके हमारे पास फॉर्मेट सेल के नाम से एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके अंदर बॉर्डर जो है मज़ीद डिटेल के अंदर मौजूद होते हैं। अभी इस पर बात करते हैं। इसको फ़िलहाल मैं कैंसिल कर देता हूं। दोबारा से हम यहां पर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स पहले बार के अंदर तो बॉर्डर्स आपके पास सीधे साधे मौजूद होते हैं। दूसरे बार के अंदर हमारे पास ड्रॉ बॉर्डर की ऑप्शंस होती हैं जिसके अंदर आप खुद से बॉर्डर्स ड्रॉ कर सकते हैं। इवन आप बॉर्डर के लिए किसी भी किस्म के कलर का इंतखाब भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हम इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी पढ़ चुके हैं। मज़ीद यहाँ पर हमने डिस्कस करना है मोर बॉर्डर का बटन।
यहाँ पर हम जो है वो क्लिक करते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल के अंदर आप पहुँच जाते हैं सीधे ही बॉर्डर की ऑप्शन पर। हालांकि बॉर्डर के अलावा भी यहाँ पर बटन मौजूद होते हैं जिनको हमने फर्दर जाकर डिस्कस करना है। यहाँ पर बॉर्डर का बटन मौजूद है जिसमें पहला हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइंस हैं। आप बॉर्डर किस तरह का लगाना चाहते हैं, किस तरह की लाइन आपको चाहिए। सॉलिड लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं, डॉटेड लाइंस मौजूद हैं, थिंक लाइंस मौजूद हैं। किसी भी किस्म की लाइन का आप इंतखाब करके यहाँ से उस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तब वही लाइन जो है आपके बॉर्डर पर अप्लाई होगी। दूसरे हिस्से के अंदर यहाँ पर कलर्स की ऑप्शन मौजूद हैं। ऑटोमेटिक इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप किसी भी कलर का इंतखाब कर सकते हैं अपने बॉर्डर के लिए। मैं यहाँ से जो है वो रेड कलर का इंतखाब कर लेता हूँ। फिर हम इस तरफ आ जाते हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल यही फॉर्मेट नज़र आ रहा है जो आपको यहाँ आपके बॉर्डर का फॉर्मेट नज़र आ रहा है। इस बॉर्डर फॉर्मेट के अंदर अगर आप देखें तो आपको साइड वाली लाइंस नज़र आ रही हैं, फिर आपको इनर लाइंस जो है वो नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पर इनको इन बटनों की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। लाइन के ऊपर क्लिक करने से आपकी लाइन यहाँ पर लग जाती है, दोबारा क्लिक करके ये लाइन इस जानब से हट जाएगी। आप जो है वो थिंक बॉर्डर लगा सकते हैं। आउटलाइन बॉर्डर है, पूरे बाहर वाले हिस्से पे बॉर्डर लग गया है और रेड कलर के अंदर बाहर वाले हिस्से पे बॉर्डर लगा है। मैं चाहता हूँ कि ये बाहर वाला हिस्सा जो है वो रेड कलर के अंदर आ जाए। यहाँ से मज़ीद कलर मैं तब्दील करता हूँ और ये अंदर वाला जो इंटर लाइन है जो है वो अंदर वाले हिस्से की लाइंस हैं, इन साइड वाली, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ ब्लू बॉर्डर अप्लाई हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बाहर वाले हिस्से पर रेड कलर से लाइंस अप्लाई हैं और अंदर वाले हिस्से के अंदर जो है वो ब्लू कलर से लाइंस अप्लाई हैं। तो किसी भी एरिया को जब मर्जी आप चेंज कर सकते हैं, जब मर्जी तब्दील कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप याद रहे कि सिलेक्शन को हम फोकस करते हैं। फ़र्ज़ करें इस दफ़ा मैं पूरी सिलेक्शन नहीं कर रहा, मैं जो है वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक सिलेक्शन कर रहा हूँ, 13 से लेकर 38 तक। अब अगर आप इस सिलेक्शन के अंदर काम करेंगे तो अब की बार ज़ाहिर है बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई होंगे। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मोर बॉर्डर के ऊपर जाता हूँ। यहाँ से अब आप दोबारा से इसके लिए बॉर्डर तब्दील कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मैं ग्रीन बॉर्डर का इंतखाब करता हूँ और आउटसाइड के लिए ग्रीन बॉर्डर, लेकिन याद रहे कि अब की बार यहाँ तक ये बाहर वाली जो है वो चीज़ आपको नज़र आ रही है। इसी तरह अंदर वाली लाइन के लिए हम रेड बॉर्डर का इंतखाब कर देते हैं। याद रहे कि आप कहीं से भी लाइंस हटा भी सकते हैं, बिल्कुल लाइंस आप यहाँ से हटा सकते हैं। ओके करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइंस है ही नहीं, जैसे फॉर्मेट के अंदर थी। यहाँ पर हमारी सब्ज़ लाइंस हैं और अंदर फिर से जो है वो रेड लाइंस हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉर्डर के साथ आप किसी भी तरह से खेल सकते हैं। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बॉर्डर अप्लाई करना बहुत ही जो है वो आसान होता है। किसी भी तरफ से, किसी भी सिलेक्शन वाले हिस्से के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, हर तरफ आप लाइंस अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये लाइंस जो है वो अप्लाई करना भी आनी चाहिए, क्योंकि शीट बनाने के बाद उसको लाजमी तौर पर बॉर्डर जो है वो लगाए जाते हैं मुख्तलिफ शीट्स पर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ इनके डिब्बों के अंदर फिल में काम करना चाहते हैं, यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि 13 से लेकर 38 तक मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपके पास हाईलाइट की ऑप्शंस मौजूद होती हैं थीम कलर्स की। यहाँ से आप कोई भी थीम अप्लाई करते हैं तो ये थीम जो है वो इनसाइड ऑफ सेल फिल हो जाता है। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल के अंदर कलर फिल हो गया है, लेकिन ये कलर ज़ाहिर है सॉलिड तौर पर फिल हुआ है। मोर कलर्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं, किसी भी तरह का कलर यहाँ फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मज़ीद इस पर काम करना चाहें तो यहाँ पर ही बॉर्डर्स में आप जाएंगे, मोर बॉर्डर्स, और अब की बार बॉर्डर की बजाय आप जाएंगे फिल ऑप्शन के ऊपर। फिल ऑप्शन के अंदर बी कलर्स की ऑप्शन होती हैं, जो कि यही आपको सैंपल में येलो कलर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अब आप जो है वो किसी कलर का इंतखाब कर सकते हैं, जो है वो किसी पैटर्न का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न्स वगैरह होते हैं, या फिर फिल इफेक्ट्स, ये भी हमने जो है वो वर्ड वगैरह के अंदर पढ़े थे। आप इसके ऊपर क्लिक करके खुद से
किसी भी किस्म का इफेक्ट बना सकते हैं। हम कहते हैं जी ऊपर रेड रंग है, नीचे जो है ब्लू रंग है, इस तरह से आप किसी भी तरह से इन कलर्स की फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल वगैरह वगैरह। इन पर हमने वर्ड में भी बात की थी। मज़ीद जो है वो क्लास लंबी हो जाएगी अगर डिटेलन बात करूं तो। किसी भी स्टाइल को चूज़ करके आप ओके करेंगे और दोबारा उसे ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि अब आपके जो है वो सेल्स के अंदर फिल इफेक्ट आ गए हैं। किसी भी कलर के साथ आप अपने सेल्स को फिल कर सकते हैं। मज़ीद भी बॉर्डर पर बात जो है वो होती जाएगी। इस जो है वो बॉक्स सेल फॉर्मेट वाले बॉक्स पर तो हम जो है वो फॉर्मेट सेल वाले बॉक्स पर तो बार बार आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मोर के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फाउंड के मोर के ऊपर बटन के ऊपर, तो तब भी फॉर्मेट सेल बटन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे या होवर कहीं भी क्लिक करेंगे तो यही सेल हमारे पास आएगा। इसको हम जो है वो चेक करते रहेंगे। फिर इसके बाद मज़ीद डियर स्टूडेंट्स इससे अगला बटन जो है वो आपके पास होता है फाउंड कलर का। अगर आप तहरीर का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये नीचे वाली सारे जो है वो 9 से लेकर 50 तक वाले हिस्से जो है रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जाके आप इनके कलर तब्दील कर देंगे। अब आपकी तहरीर का कलर तब्दील होगा, जबकि डिब्बे का कलर वही रहेगा। इन चीज़ों को हम डिटेलन जो है वो पहले भी देख चुके हैं वर्ड के अंदर। फिर यहाँ पर चूंकि हमने बॉर्डर को आई डिस्कस करना था, वर्ड के अंदर बॉर्डर की ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं होती, बल्कि आगे चल के कहीं हमें नज़र आती है। यहाँ पर पहले आ चुकी है और ज़्यादा काम जो है वो इसी का होता है, इसलिए हमने जो है वो इसको डिटेलन डिस्कस किया है। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमने आज की इस क्लास के अंदर फाउंड बॉक्स का जायज़ा लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा हमने काम करके भी देखा है। तो याद रहेगा जैसे ही आप एक क्लास पढ़ लेते हैं तो आप जो है वो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके ज़रूर देख लिया करें। शुरू के अंदर हमने जो है वो ये वाली चीज़ें जो है वो चेक करनी है, मेन इन चीज़ों को। इसके बाद हमारा काम थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, जिसके अंदर हम फार्मूलाज वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज की इस क्लास के अंदर आपको फाउंड ग्रुप या बॉक्स के मतलब तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।